बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक की आखिरी सूरह सूरह अन्नास की। वो सूरह जो इंसान को हर तरह की बुरी ताकत, शैतानी फुसफुसाहट और छुपे दुश्मनों से बचाने के लिए दी गई। अगर आप अपने दिल में सुकून चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं और हर तरह के जिन, शैतान और बुरी नजर से हिफाजत चाहते हैं, तो ये वीडियो / लेख आपके लिए है। सूरह अन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसरा कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नासी मलिकिन्नासी इलाहिन्नासी मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नासी मिनल जिन्नति वन्नासी। हिंदी तर्जुमा। कहो, मैं पनाह मांगता हूं लोगों के रब की, जो लोगों का बादशाह है, जो लोगों का असली माबूद है, उस बुराई से जो फुसफुसाने वाला है और छिप जाने वाला है, जो लोगों के दिलों में बुरे ख्याल डालता है, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। ये सूरह कब उतरी? ये एक मक्की सूरह है। ये कुरान की आखिरी सूरह 114वीं है। इसमें 6 आयतें हैं। इसका नुज़ूल उस वक्त हुआ जब दुनिया में शैतानी ताकतें बढ़ रही थीं और इंसान दिल के अंदर से कमजोर हो रहा था। कई रिवायतों के मुताबिक जब नबी करीम शाम पर जादू किया गया था, तब सूरह अल फलक और सूरह अन्नास दोनों उतरी। इन दोनों को मिलाकर मुअव्विज़तैन कहा जाता है, माइनस यानी पनाह मांगने वाली 2 सूरहें। शैतान कैसे हमला करता है? सूरह अन्नास हमें बताती है कि शैतान सीधा हमला नहीं करता। वो दिल में वसवसा, फुसफुसाहट डालता है। बुरा ख्याल, गुनाह की तरफ झुकाव, शक और वहम, नमाज में ध्यान भटकना, दिल में नफरत पैदा करना। और जैसे ही इंसान अल्लाह को याद करता है, वो पीछे हट जाता है। इसलिए उसे कहा गया अल वसवसी अल खन्नासी, यानी फुसफुसाने वाला और छिप जाने वाला। सूरह अन्नास पढ़ने के फायदे। 1. हर तरह के शैतानी हमले से हिफाजत। जो इंसान सुबह शाम इसे पढ़े, अल्लाह उसे जिन और इंसानी शैतानों से बचाता है। 2. बुरे ख्याल से निजात। अगर आपके दिल में बार बार बुरे ख्याल आते हैं तो इस सूरह को 11 बार पढ़ें। 3. बच्चों की हिफाजत। माँ बाप अपने बच्चों पर यह सूरह दम करें, नजर और डर से हिफाजत होती है। 4. सोने से पहले पढ़ना। नबी करीम हर रात सोने से पहले सूरह इखलास, फलक और नास पढ़ते थे। 5. जादू और बुरी नजर का इलाज। रूहानी इलाज में यह सूरह बहुत ताकतवर मानी गई है। आज के दौर में इस सूरह की जरूरत। आज सोशल मीडिया, बुरी संगत, हराम चीजें दिल को अंदर से कमजोर कर रही हैं। शैतान अब सिर्फ जंगलों में नहीं, मोबाइल के अंदर भी है। जब आप ये सूरह पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाते हैं। सोचिए, अगर शैतान इंसान के दिल में बैठ जाए तो वो नमाज छोड़ देता है, गुनाह आसान लगने लगता है और तौबा मुश्किल हो जाती है। लेकिन बस 30 सेकंड की ये सूरह आपको बचा सकती है। कैसे पढ़ें? सुबह 3 बार, शाम 3 बार, सोते समय 3 बार। किसी भी डर के वक्त रब्बिन्नास क्यों कहा गया? अल्लाह को यहां 3 तरीकों से याद किया गया। 1 रब्बिन्नास माइनस जो पालनहार है, 2 मलिकिन्नास माइनस जो मालिक है, 3 इलाहिन्नास माइनस जो इबादत के लायक है। इससे पता चलता है सिर्फ वही हमारी असली हिफाजत कर सकता है। हमने तर्जुमा और फायदे समझे। अब हम उतरते हैं गहराई में, आयत दर आयत तफसीर। हम जिस सूरह की बात कर रहे हैं वो है सूरह अन्नास, कुरान की आखिरी सूरह, लेकिन हिफाजत की पहली ढाल। आयत 1 कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नासी। कहो, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। यहाँ कुल कहो क्यों कहा गया? अल्लाह सीधे नबीशु को हुक्म दे रहे हैं और उनके जरिए पूरी उम्मत को। मतलब ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ऐलान है। मैं पनाह मांगता हूं, यानी जिम्मेदारी आपकी है। कोई और नहीं बचाएगा जब तक आप खुद अल्लाह की तरफ न भागें। आयत 2 मलिकिन्नासी, जो लोगों का बादशाह है। यहां रब के बाद मलिक क्यों? क्योंकि शैतान से बचने के लिए सिर्फ पालनहार काफी नहीं। हमें उस बादशाह की शरण चाहिए जिसके हुक्म से पूरी कायनात चलती है। दुनिया के राजा सीमित होते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म दिलों पर भी चलता है। आयत 3 इलाहिन्नासी, जो लोगों का माबूद है। अब तीसरा दर्जा, रब मलिक इलाह, यानी जिसने पैदा किया, जो मालिक है और जिसकी इबादत होनी चाहिए। ये तीनों ताकतें मिलकर इंसान को पूरी सुरक्षा देती हैं। अब असली खतरा शुरू होता है। आयत 4 मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी, फुसफुसाने वाले और छिप जाने वाले की बुराई से। वसवास जो दिल में हल्का सा ख्याल डाल दे, खन्नास जो अल्लाह का नाम लेते ही भाग जाए, यानी शैतान कायर है, वो सामने नहीं आता
बस कान में कहता है, अभी नमाज बाद में पढ़ लेना, ये गुनाह छोटा है, कोई नहीं देख रहा, तौबा बाद में कर लेना, और इंसान धीरे धीरे फंसता चला जाता है। आयत 5 अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी, जो लोगों के सीने में फुसफुसाता है। ध्यान दीजिए, शैतान दिमाग में नहीं, सीने दिल में वार करता है। क्यों? क्योंकि फैसले दिल से निकलते हैं। अगर दिल खराब हो गया तो इंसान बाहर से चाहे कैसा भी दिखे, अंदर से टूट चुका होता है। उन्नियत उछे मिनल जिन्नती वन्नासी, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। ये बहुत गहरी बात है। हर शैतान जिन्न नहीं होता, कुछ इंसान भी शैतान बन जाते हैं, जो गुनाह की तरफ बुलाए, जो नमाज से रोके, जो हराम को आसान बनाए, जो मजाक उड़ाए दीन का, वो भी वसवास है। आज के दौर की तफसीर। आज वसवसा कहां से आता है? मोबाइल, गलत वीडियो, गलत दोस्त, गलत चैट, हराम रिश्ते, गाने जो दिल को सख्त कर दें। शैतान अब जंगल में नहीं, जेब में है। एक रूहानी हकीकत, जब इंसान सूरह अन्नास पढ़ता है तो वो 3 बार अल्लाह की ताकत का सहारा लेता है। 1 रब्बिन्नास, 2 मलिकिन्नास, 3 इलाहिन्नास, यानी शैतान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। मुअव्विज़तैन की ताकत। सूरह अन्नास और सूरह अल फलक दोनों को मिलाकर मुअव्विज़तैन कहा जाता है। रिवायत है कि नबी हों ने फरमाया, इनसे बेहतर पनाह मांगने वाली चीज नहीं। रात की सुन्नत, सोने से पहले चेक मार्क सूरह अल इखलास, चेक मार्क सूरह फलक, चेक मार्क सूरह नास, तीनों पढ़कर हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरना, ये नबीसों की आदत थी। अगर ये सूरह न पढ़ें तो दिल में शक, गुस्सा, नफरत, गुनाह की चाहत, ईमान में कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक रियल लाइफ मैसेज, अगर आपको लगता है कि दिल भारी रहता है, नमाज में ध्यान नहीं लगता या बुरे ख्याल पीछा नहीं छोड़ते, तो यकीन मानिए आपको रोज ये सूरह पढ़ने की जरूरत है। अमल कैसे करें? सुबह 3 बार, शाम 3 बार, सोते वक्त 3 बार, बच्चों पर दम करें, घर में पढ़ें। दुआ, या अल्लाह, हमारे दिलों को हर वसवसे से पाक कर दे, हमें जिन और इंसानी शैतानों से महफूज रख, हमारे घरों में नूर भर दे। आमीन। नेकी फैलाना भी एक सदका है। इस जानकारी को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।